जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स की क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि अगर x इक्वल 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। यानी इसमें हमने ये फाइंड करना है x प्लस 1/x। फिर आगे इसके पार्ट्स हैं, बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट में हमने हल करना है x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक x होना चाहिए, एक 1/x होना चाहिए। दोनों को ऐड कर दें। अब x तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन 1/x नहीं है। तो इसका मतलब है हमें पहले 1/x फाइंड करना पड़ेगा। तो 1/x फाइंड करने के लिए इसी टर्म को ओवर में लिख दें, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ये x है तो ये बन जाएगा 1/x इक्वल 1/3 प्लस अंडर रूट 8। आपको याद होगा इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें ये बताया गया था कि जो डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला जो पोर्शन है, वहाँ अंडर रूट नहीं होना चाहिए। अगर अंडर रूट मौजूद है तो उसको पहले क्या करना है, आपने रिमूव करना है। अब उसका क्या प्रोसीजर हमने आपको बताया था कि 1/x 1/3 प्लस अंडर रूट 8, जो यहाँ नीचे लिखा है इसको सेम एज इट इज़ लिखते हैं, साइन इसका चेंज कर दें। ये जो दरमियान में साइन है इसको चेंज कर दें, प्लस है तो उसको माइनस लिख दिया। अब ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली टर्म को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर, नीचे स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। तो हमारे पास टर्म क्या बचेगी, ये आएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, पीछे बचेगा बच्चों हमारे पास 8। तो 3 नेक्स्ट आएगा हमारे पास माइनस अंडर रूट 8 ओवर, नीचे 1 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 1/x की आई है। तो हमने तो फाइंड करना है x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x फाइंड करने के लिए आप दोनों टर्म को ऐड कर दें। तो जैसे मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, ये हमारे पास आएगा, फाइंड हमने करना है ये x प्लस 1/x। तो सिंपली क्या करें, यहाँ पहले लिखें x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो कितनी है, ये 3 प्लस अंडर रूट 8। 1/x की हमने फाइंड किया, 1/x की क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दें, 3 प्लस अंडर रूट 8, ये आएगा प्लस 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ये प्लस का साइन 8 और ये कैंसिल हो गए, 3 प्लस 3, ये हमारे पास कितना आएगा, 3 प्लस 3 हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। सेम इसी तरह इसका अब देखें, जो दूसरा पार्ट है उसमें लिखा हुआ है x माइनस 1/x। तो सिंपल है, आप इधर x की वैल्यू लिखें, x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8, दरमियान में साइन क्या है माइनस, और ये क्या है 3 माइनस अंडर रूट 8। अब अगर बाहर नेगेटिव हो, अंदर का साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 3 प्लस अंडर रूट 8, ये पॉजिटिव का 3 है तो नेगेटिव का 3 हो जाएगा, ये नेगेटिव 8 है तो ये पॉजिटिव 8 हो जाएगा। बाहर नेगेटिव हो, अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया। अब ये सेम टर्म है अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8, तो सेम टर्म जो होती है वो 1 प्लस 1 बाहर जो है ना 1 कोएफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा 8। तो ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया 2/8। ये दो पार्ट मैंने आपको करवाए हैं। अब पहले पार्ट में हमने क्या फाइंड किया है, x प्लस 1/x, दूसरे में हमने फाइंड किया है x माइनस 1/x। तीसरे में क्या करना है कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, तो उसको भी हमने फाइंड कर लेते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर किसके बराबर आता है। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड कर, अभी हमने वैल्यू फाइंड की है x माइनस 1/x की, जो पीछे मैंने आपको सॉल्व कराई है वो है 2/8। तो ये आएगा 2/8 का होल स्क्वायर लिख दें, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4, और ये इसके साथ कैंसिल, तो 8 आ गया। 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 32 आएगा। ये हमारे पास x माइनस 1/x फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास है
एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपल ये है कि डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर फाइंड नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि हमें स्क्वायर की फॉर्म में लेके आने के लिए हम ऐसे करते हैं कि इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, सिंपल इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो ये पार्ट जो है ना, आपने इसको एक्स का स्केल एक एज असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, अगर आप इसको हल कर सकते हैं ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको सोल्यूशन इसका निकाल दूँगा। तो ट्राई करनी है आपने इसको एज असाइनमेंट, आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये आपके पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें। फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू। रैशनल नंबर उसने कहा है कि पी है, क्यू फाइंड करना है। सच डैट इस वैल्यू उसने हमें एक दी हुई है, ये वैल्यू उसने दी है। उसने ये कहा है कि आप इसमें पी और क्यू को फाइंड आउट करें। तो उसका बच्चों हम सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 8 माइनस √3 2/4 प्लस √3 ओवर। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी ओवर में आपके पास स्क्वायर रूट आएगा तो उसको आपने सबसे पहले ख़त्म करना है। तो उसको ख़त्म करने का सिंपल वही तरीका है जो हम पहले कर चुके हैं। जो ओवर में लिखा हुआ है उसको सेम एज इट इज़ ऊपर लिखते हैं, लेकिन साइन आपने चेंज कर देना है। अब ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी ये टर्म और ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इनको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। 8 माइनस 3/2 इंटू 4 माइनस 3/2, नीचे लाजमी स्क्वायर बन गया है। अब क्या किसका स्क्वायर है, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, a + b इंटू a - b, तो ये बन जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो सेम देखें, ये 4 किसको शो कर रहा है, a को, दरमियान में एक में प्लस है, एक में क्या है माइनस, √3 टू a b को। तो इसको लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल। अब इक्वल के साथ आपने लिखते जाना है। ये जो सामने आपको वैल्यूज ने दी थी वो एक स्टेप में यहाँ भी आप लिखेंगे। अच्छा जी, अब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। इसके नीचे 1 है, वो बाद में इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल पहले 8 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो ये हमारे पास 32 आ गया। फिर 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3 से करेंगे, तो इसके पीछे प्लस है, इधर माइनस है, तो ये आएगा 8 24 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 3/2। अब इसकी बारी है, ये आएगा 4 को 3 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 इंटू √2। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएंगे बच्चों पॉजिटिव, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा ओवर 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। ये इसके साथ कैंसिल होकर रह जाएगा 9, 2 इसके साथ कैंसिल होकर रह जाएगा 2, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 इक्वल, ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास राइट पे आ रहा है √2। अच्छा 32 माइनस इनको मल्टीप्लाई करें 24 √2 प्लस 12/2 प्लस ये इसके साथ हो जाएगा 9 और इधर आएगा 2 ओवर 16 माइनस 18 इक्वल p प्लस ये हमारे पास वैल्यू है q/2। सिंपल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 32, अब ये सेम टर्म है, ये 24 में 12 निकालें तो -12/2 प्लस 18 ओवर -2, क्योंकि 18 में से 16 निकालेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि बड़ी रकम जो वो 18 है, जो साइन बड़ी टर्म का होता है वही एंड पे आता है, p प्लस q/2। अब 32 में से 18 निकालें तो ये कितना आएगा हमारे पास 14 माइनस 12/2 ओवर -2 p प्लस q/2। अब
इसको भी आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा -12/√2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, -2 को p के साथ करेंगे तो -2p, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा -2q/√2। अब सिंप्लीफिकेशन ये है कि ये दो टर्म है, पहली टर्म जो है ना वो इसके इक्वल है, दूसरी टर्म इसके इक्वल है। तो अब आपकी असाइनमेंट के लिए आपने इसको सॉल्व करना है कि इसको इसके इक्वल आके आप इसको सॉल्व करेंगे। एक मैं आपको कर देता हूँ, तो यानी -2p = 14, तो ये p हमारे पास आ जाएगा 14/-2, तो आंसर कितना आएगा बच्चों हमारे पास -7 आएगा। मैं ये इसलिए आपको असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूँ ताकि आपको खुद इसको सॉल्व करना आना चाहिए। सेम इसी तरह ये जो टर्म है वो आप इसके इक्वल रखेंगे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। p की वैल्यू मैंने आपको निकाल दिया है, q की वैल्यू आप खुद फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने इसको तैयार करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 25 3/2। तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 5^2 होल पावर क्या आएगी 3/2 इंटू 243, ये गालबर बनेगा 3^5, 3/5/16 को लिख सकते हैं 2^4 भी लिख सकते हैं, या आप 4^2 भी लिख सकते हैं, 2^4 लिख लें। 5/4 मल्टीप्लिकेशन, ये 8 को लिख सकते हैं 2^3/4/3। अब पावर रूल के मुताबिक क्या है कि जो ब्रैकेट के अंदर पावर है और जो बाहर है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 5^2 इंटू 3/2, 3^5 इंटू 3/5 ओवर 2^4 मल्टीप्लाई 5/4, 2^3 मल्टीप्लाई 4/3। अब जो कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल कर दें, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, 4 के साथ, 3 के साथ। तो 5^3 लिख सकते हैं, इसको 3^3 लिख सकते हैं, 2^5 लिख सकते हैं, 2^4 लिख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन करें जी, तो ये 125, 3^3 9, और ये आएगा 32 और ये आएगा 16। अब आगे सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है, जस्ट आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो पहले उसके कैंसिल भी कर सकते हैं आप। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। ये क्वेश्चन का सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने सिर्फ पावर और यूज़ करते हुए आगे इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन है, उसका पार्ट नंबर 3 है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लाजमी आपने बच्चों इसको तैयार करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पेशली अक्सर तकरीबन हर साल नहीं तो ये दूसरे साल बाद ये लाजमी क्वेश्चन पेपर में आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसको प्रिपेयर करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 216 होल पावर 2/3। अब इसकी पावर बनाएं, 216 की पावर बनाएं, क्या आएगी। इसको पहले हम पावर में ब्रेक करेंगे। पावर में ब्रेक करने का क्या तरीका है, ये 216 है, इसको हम लिख सकते हैं 6^3 होल पावर 2/3। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5^2 होल पावर 1/2 ओवर, ये पॉइंट आपने ख़त्म करना है। आपको बताया था कि जहाँ पॉइंट होता है वहाँ पर आपने क्या लगाना है 1, फिर आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 आएंगे, 0 आएंगे, -3/2। अब होल पावर इसकी हमारे पास आ जाएगी √1/2 होती है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये इसके साथ कैंसिल कर दें, 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। अच्छा, नीचे आते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ आपको बताता हूँ। 6^2 मल्टीप्लाई 5 ओवर, ये जो पावर है ये नेगेटिव पावर है, इसको आपने पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए ऊपर वाला नीचे ले आए, नीचे वाला ऊपर ले आए। तो ये 100/4, इसकी होल पावर ये नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव हो जाएगी और होल पावर सबकी अभी आ रही है 1/2। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे ये जो पावर थी ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो ये जो फंक्शन होता है नीचे वाला ऊपर ले जाएं, ऊपर वाला नीचे ले आएँ, सिंप्लीफिकेशन हो जाती है।
तो 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, नीचे 2 की पावर 2, इसकी पावर क्या है 2 ओवर 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 4। ठीक है, तो आप इसको 3 ओवर 2, सॉरी यहाँ पर ये 3 ओवर 2, इधर भी आएगा 3 ओवर 2। ये दोबारा देख लें क्योंकि मैंने सिर्फ अंदर वाला फंक्शन चेंज करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए ये ऊपर नीचे नहीं होगा, ये सेम आएगा। ठीक है, अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लें। 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 1, ये पावर इसके साथ कैंसिल हो जाती है, फिर ये पावर इसके साथ भी कैंसिल हो जाती है, तो ऊपर क्या रह जाएगा 10 ओवर 2, यानी इसकी होल पावर क्या रह जाएगी 3। अब आगे आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 इसके साथ जब कैंसिल करेंगे तो 5 रह जाएगा। इधर क्या आएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, नीचे 5 की पावर 3, होल पावर क्या आ जाएगी 1 ओवर 2। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि 6 की पावर 2 5 की पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं 125, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 को 2 अलहदा कर दें, एक 5 की पावर 1 अलहदा कर दें, क्योंकि पावर सेपरेट भी हो जाती है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये स्टेप दोबारा देख लें कि 5 की पावर 3 है, इसको मैं 125 भी लिख सकता हूँ, यानी ये जो 5 की पावर 3 है यहाँ पर इस जगह पे मैं 125 भी लिख सकता हूँ। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने इस 5 को कैंसिल करना है, तो 5 की पावर 2 अलहदा कर दिया, 5 की पावर 1 अलहदा कर दिया, और होल पावर कितनी आ गई 1 ओवर 2। ठीक है, अब ऊपर क्या आ गया 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2, सेम नीचे कितना आएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2, 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, तो 6 ओवर कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 6 ओवर 5, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर है। तो ये आपने इसको सॉल्व करना है। ये ऑलमोस्ट हमारा एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो गए। कुछ क्वेश्चन जो मैंने खुद आपको एज ए असाइनमेंट छोड़े हैं वो आपने सॉल्व कर लेने हैं। तो मिलेंगे नई वीडियो की, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।